तो ड्रग्स केस में आज दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ होगी। आज की बड़ी अपडेट ये है इस पूरे मामले में। दीपिका पादुकोण आज एनसीबी के सामने सफाई देंगी। रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी है, जिसके बाद सारा को भी आज एनसीबी के सामने पेश होना है। दीपिका, करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ संभव इसलिए है क्योंकि कल जब करिश्मा प्रकाश, जो कि मैनेजर हैं दीपिका पादुकोण की, उनसे पूछताछ हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि एक ग्रुप है जिसकी एडमिन दीपिका है और इसी ग्रुप में सारी ड्रग्स की बातें होती है, यानी इसीलिए इस ग्रुप को बनाया गया था। तो क्या अब ड्रगवुड की एडमिन दीपिका है? आज इसे लेकर उनके सामने कई गंभीर सवाल होंगे जिनका सामना दीपिका पादुकोण को करना होगा। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की धड़कनें इस वक्त तेज चल रही हैं। बॉलीवुड के सबसे चर्चित और ग्लैमरस चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। आज कोई मेगा स्टार बिग बजट मूवी रिलीज नहीं होने वाली, लेकिन बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के मुकद्दर का फैसला होने वाला है। अब से कुछ देर बाद ही बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल दीपिका पादुकोण ड्रग्स केस पर अपनी सफाई देने पहुंचेंगी। तब उनका सामना ऐसे सवालों से होगा जिनका जवाब बॉलीवुड के नशा लोग के उन रहस्यों से पर्दा उठा सकता है जो एक दो नहीं बल्कि करीब 30 सालों से बॉलीवुड के गलियारों में दफन है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी को मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के पाताल लोक का एक सिरा मिला और इसके सहारे एनसीबी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद अगर मामला दीपिका पादुकोण तक पहुंच गया है तो समझना मुश्किल नहीं कि दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी स्टार से पूछताछ के बाद बॉलीवुड के कितने बड़े नाम बेपर्दा हो सकते हैं। और यही डर बॉलीवुड को सता रहा है कि आखिर बॉलीवुड के नशा लोक में कितने नायक और नायिकाएं हैं। दीपिका पादुकोण से पहले कल पूछताछ की जानी थी, लेकिन कोविड टेस्ट नहीं हो पाने की वजह से दीपिका से अब आज पूछताछ की जाएगी। दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने सुबह 10 बजे बुलाया है। उसके बाद 10:30 बजे करिश्मा को एनसीबी ने पूछताछ के लिए अपने गेस्ट हाउस में बुलाया है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को एनसीबी ने मुंबई के जोनल ऑफिस में बुलाया है। जिस ड्रग चैट को लेकर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जानी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका ही थी और उसी ग्रुप का कथित ड्रग चैट वायरल है, जिसमें दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा से हैश मांग रही है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जया साहा भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी आज दीपिका पादुकोण और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के अनुसार करिश्मा ने 2017 की व्हाट्सएप चैट की बात कबूल की है, हालांकि उसने खुद ड्रग्स लेने की बात नहीं मानी है। करिश्मा प्रकाश ने सिर्फ सिगरेट पीने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक करिश्मा ने एनसीबी को यह भी बताया है कि दीपिका हेल्थ को लेकर बहुत सजग हैं और उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। इसीलिए एनसीबी दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। इसके अलावा करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद और धर्मा प्रोडक्शन के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। एनसीबी की मुंबई यूनिट ने क्षितिज के घर से गांजा भी बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक क्षितिज और अनुभव करण जौहर की पार्टियों में मौजूद सेलिब्रिटीज के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक क्षितिज ने कुछ बड़े नामों के बारे में जानकारी भी दी है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी, सोनल सिंह और नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सोनल सिंह हैं और जो दीपिका के घर के बाहर हैं, और नित्यानंद शर्मा हैं, श्रद्धा कपूर के घर के बाहर जुड़े हुए हैं। नित्यानंद, सबसे पहले आप अपडेट दे दीजिए, आज कितने बजे श्रद्धा कपूर निकलेंगी एनसीबी गेस्ट हाउस जाने के लिए? जी, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो है इन्हें बुलाया गया है। और श्रद्धा कपूर, जैसे कि बताया जा रहा है, इस वक्त मैं उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ। ये इसी बिल्डिंग में वो रहती हैं। जुहू के पाम बीच जो सोसाइटी है उसी के बिल्डिंग में रहती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है 9 बजे के बाद उनका जो है यहाँ से मूवमेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि श्रद्धा कपूर का नाम कैसे आया।
तो श्रद्धा कपूर का नाम जो है जया शाह से पूछताछ के दरमियान सामने आया और सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली कि करमजीत ने भी अपनी बात, जो ड्रग पेडलर करमजीत था, उसने भी बातचीत के दौरान नाम लिया था। श्रद्धा कपूर के ऊपर ये जो बातें सामने आ रही कि उन्होंने CBD ऑयल मंगाया था। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है आज NCB उनसे पूछताछ करेगी। क्या उन्होंने ड्रग लिया, कैसे लिया, किसके माध्यम से लिया, और कौन कौन जो है वो ड्रग लेता था, पेमेंट इसकी कैसे होती थी, और कौन कौन लोग इसके शामिल हैं। जो ड्रग चैट की बात जो सामने आ रही है, क्या ये उसमें शामिल थी, ये उसके बारे में क्या जानती है। बहुत सारे सवालों की लंबी फहरिस्त जो है वो होगा। सोनल, आपके पास क्या जानकारी है, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं दीपिका पादुकोण के घर के बाहर, जो बोमोड उनका घर है, वहाँ पर खड़ी हूँ। आपको बता दूँ, एक डेवलपमेंट ये है कि कल रात को तकरीबन 3-4 बजे के आसपास एक रणवीर सिंह की गाड़ी यहाँ से निकली है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि वो गाड़ी, उस गाड़ी में कौन था। दीपिका, रणवीर साथ में थे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि शायद ये रात को यहाँ से किसी होटल में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज दीपिका के लिए बहुत अहम दिन है, आज का महत्वपूर्ण दिन है। NCB में पेश होना है और ऐसे में ढेर सारे सवालों की फहरिस्त जो है वो बना रखी है NCB के अधिकारियों ने। जो चैट सामने आई है, जो लगातार नाम सामने आए हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो कि NCB को पूछताछ के दौरान दीपिका से जानने हैं। और यही वजह है कि दीपिका, सोनल और नित्यानंद, आप दोनों से हर एक जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल सुबह सुबह की अपडेट जो हमने बताई है कि हो सकता है दीपिका कहीं और शिफ्ट हो गई हूं, क्योंकि मीडिया का सामना वो भी करना नहीं चाहती हैं और यही कारण है कि NCB की पूछताछ से पहले वो किसी और जगह पर शिफ्ट हुई ताकि उन्हें मीडिया को फेस ना करना हो। और श्रद्धा कपूर के लिए कहा जाता है कि लगभग 9 बजे, 9:30 बजे का समय है जब वो अपने घर से निकल सकती हैं, क्योंकि डिस्टेंस इतना है कि अगर 10:30 तक उन्हें पहुंचना है NCB के गेस्ट हाउस में, तो उन्हें 9, 9:30 तक निकलना होगा। हर एक अपडेट हम दे रहे हैं आपको, मतलब हमारे सहयोगी इसीलिए ग्राउंड पर हैं ताकि हर एक खबर को विश्वसनीयता के साथ हम आप तक पहुंचाते रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.